होगी और आप थोड़ी जेसी पे आगे ले लो इधर। चला मालिक चालू करो मोड़ो गिरो उपस्थित हमारे बीच में सभी आशीर्वाद दाता बंधुओं, लूना हेड़ा की हमारी माताओं बहनों, युवा साथियों और उपस्थित सभी हमारे आशीर्वाद दाताओं, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में 17 तारीख को चुनाव होना है और 17 तारीख को ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में वही प्रत्याशी हमारे सामने है जिस प्रत्याशी ने पिछले 15 सालों से यहाँ प्रतिनिधित्व किया। 2008 में ये विधानसभा नई अस्तित्व में आई। हम लोगों को लगा कि हो सकता है बड़े घर बेटी देने से कोई न कोई काम होगा, लेकिन हम सब ने मिलकर के बड़े घर बेटी दे दी। लेकिन जब उसके वहाँ जाते हैं तो ऐसा एहसास नहीं होता कि हमारा परिवार है, हमारा आदमी है। कारण ये आदमी चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल तक किसी से नहीं पूछता, ना तो कांग्रेस वालों से पूछता, ना भाजपा वालों से पूछता, ना आम लोगों से पूछता। जैसे ही 6 महीने बचते चुनाव के, फिर गांव में आते और आकर के बड़ी बड़ी बातें करके फिर से वोट ले लेते। ऐसे एक बार नहीं किया उन्होंने, 3 बार वो चुनाव जीत गए और जीतने के बाद हमारे क्षेत्र के युवाओं का भविष्य उन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारा क्षेत्र अफीम का क्षेत्र है और अफीम के क्षेत्र में हमारा जो डोडा चूरा है वो अन्नदाता किसान की फसल है, उस पर NDPS एक्ट जैसी गंभीर धारा बना करके हमारे हजारों हजार युवाओं का भविष्य उस आदमी ने बर्बाद कर दिया। मैं आपका गांव का पड़ोस का रहने वाला हूं और लूना हेड़ा मेरी राजधानी है। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे इनकी जैसे, तब हम तेल शक्कर लेने के लिए यहाँ आते थे। रास्ता बड़ा ख़राब था, हम लोग यहाँ आते थे, हमारी पंचायत यहाँ लगती थी। हम लोग जो भी करते थे लूना हेड़ा के लिए करते थे। तो लूना हेड़ा हमारा एक गौरव है, एक गर्व है। यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा साथी इतनी दूर से दिख जाए लूना हेड़ा से तो हमको एक ऐसा गर्व महसूस होता कि हमारा परिवार है। और आज ऐसे समय में मैं संकट काल में हूँ और संकट काल में लूना हेड़ा के सभी आशीर्वाद ने मुझ पर जो कृपा करी है, निश्चित रूप से मैं 1000 जन्म ले लूँ तो भी मैं आप लोगों का एहसान, आप लोगों का ऋण मैं उतार नहीं पाऊँगा। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा और इतना स्नेह आप लोगों ने दिया। आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं विधायक बना तो निश्चित रूप से मानिए कि लूना हेड़ा जैसी हमारी राजधानी थी, वैसी की वैसी राजधानी लूना हेड़ा की हमेशा बनी रहेगी। मेरे लिए भोपाल लूना हेड़ा ही है और जो काम लूना हेड़ा वाले कहेंगे यहाँ तो ठीक है, पर आपका कोई दूर का रिश्तेदार कुचड़ोद का, बड़वन का, राती खेड़ी का या संजीत का या सनादा का, मतलब पूरा सीमावर्ती आपका कोई भी रिश्तेदार, उनका भी अगर कोई काम पड़ गया तो निःशुल्क 1 रुपया मैं किसी से नहीं लूँगा और आप लोगों का काम
मैं पूरी ईमानदारी से ताकत से करूँगा। ये चुनाव मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव आप लोगों ने मुझे खड़ा किया है, आप लोग लड़ रहे हैं। इसमें तन मन धन जितना खर्चा हो रहा है सब आप लोग खर्च कर रहे हैं। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत भी आप लोगों की होगी और इस जीत की भागीदारी वो भी आप लोगों की होगी। विधायक भी आप लोग बनेंगे और सारा का सारा सब आप लोग करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि गैस की टंकी पर बटन दबा करके यहाँ 1500 वोट है, 1200 वोट है, इसका प्रयास करें कि 1100 वोट मुझे मिल जाए तो हम लोग ऐतिहासिक वोटों से यह चुनाव जीत जाएंगे। इस बार हम पार्टी का नाम नहीं लें, इस बार हम परिवार के हिसाब से मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। मुझे मौका मिलते ही ये जो काचिरे चंद्रावत का रोड है, एक बार आपने मुझे मौका दिया था। अब जनपद में जितनी शक्ति होती है उस शक्ति के आधार पे आपका ये रोड मैंने डलवाया था काचिरिया वाला। उसके बाद कई नेता आए, कई विधायक मंत्री बने, लेकिन ये रोड नहीं बन पाया। काचिरिया का रोड मैं पूरा का पूरा डामर करके आपको दूंगा। इसके साथ ही ये जो हमारा एक और पड़ोस का रोड है चावली वाला, ये भी आपको डामर करके मैं दूंगा। इस गांव में इंदिरा आवास के मकान पिछले लंबे समय से नहीं आए, 10 साल हो गए हमारे यहाँ इंदिरा आवास का एक भी मकान नहीं आया।